हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम 12th कॉमर्स का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरेस्ट ड्राइंग होता क्या है। यदि कोई संस्था का साझेदार संस्था से नियमित रूप से पैसे निकालता रहता है, किसके लिए? अपने निजी कार्यालय के लिए। यदि वह अपने निजी कार्यालय के लिए पैसे निकालता रहता है तो वो क्या होती है? ड्राइंग। ये मैंने आपको पहले 11th क्लास में करा दिया है। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में डिस्कस करते हैं। जब वो संस्था से नियमित रूप से पैसे निकालता रहता है तो इससे क्या संस्था सोचेगी कि भाई ऐसे पैसे निकालता रहेगा तो उसके लिए क्या होगा? लॉस। वो जो संस्था है वो क्या हो जाएगी? बाहरी लॉस में पहुंच जाएगी। इसलिए क्या करता है, जिससे कि वो संस्था से कम मात्रा में पैसे निकाले, वो क्या करती है? संस्था उस साझेदार पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, ब्याज लेती है। तो अब देखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? वो होता है बटा होता है दो भागों में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में। एक तो होता है प्रोडक्ट मेथड, एक होता है एवरेज पीरियड मेथड। जो प्रोडक्ट मेथड है, प्रोडक्ट मेथड बटा होता है दो भागों में। एक तो होता है सिंपल मेथड, एक कौन सा होता है? प्रोडक्ट। पहले देखते हैं जो प्रोडक्ट मेथड होता है ये क्या होता है। प्रोडक्ट और एवरेज पीरियड की कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम? प्रोडक्ट वाला करें या फिर एवरेज पीरियड वाला यूज करें? प्रोडक्ट मेथड में हम क्या देखते हैं कि यदि कोई संस्था से नियमित रूप से, मतलब समान रूप से नहीं बल्कि अलग अलग, जैसे मान लो उसने पहले महीने निकाले 10,000 रुपए, फिर निकाले 15,000, फिर निकाले 20,000। यदि वो अलग अलग राशि निकालती है, अलग अलग अमाउंट निकालती है तो क्या करता है? उसके लिए हम कौन सा लगाते हैं? प्रोडक्ट मेथड। यदि वो समान रूप से पैसे निकालेगा तो उसके लिए हम कौन सा लगाएंगे? एवरेज पीरियड मेथड। जैसे मान लो उसने हर महीने कितने निकाले? 10,000 रुपए। पहले महीने 10,000 निकालता है, दूसरे महीने 10,000 निकालता है, तीसरे महीने क्या निकालता है? 10,000 रुपए। तो उसके लिए हम कौन सा करेंगे? एवरेज। यदि वो अलग अलग निकालता है 10,000, 15,000, 20,000, उसके लिए हम कौन सा लगाते हैं? प्रोडक्ट मेथड। जो प्रोडक्ट मेथड बटा होता है वो होता है दो भागों में। एक तो होता है सिंपल, एक होता है प्रोडक्ट। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड निकालने का फॉर्मूला है ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट निकालने का होता है सम ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सिंपल मेथड। सिंपल मेथड का क्या है? मतलब मान लो उसने 30,000 रुपए निकाले हैं, संस्था से कितने रुपए निकाले? 30,000। कितने? उसकी रेट मान लो 10% दे रखी है और टाइम आपको दे रखा है 8 मंथ। कितने का? 8। जब महीने उसको हम किस में लेंगे? साल में। तो बटे में कितना हो जाएगा? 12। या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से कितना जाएगा? 1,000। तो कितना हो गया आपका? 2,000। मान लो उसने पहले महीने 30,000 रुपए निकाले। अब नेक्स्ट मंथ क्या करता है? वो 20,000 रुपए निकालता है। जब वो 20,000 रुपए निकालेगा तो उसकी रेट आपको 10% दे रखी है और वो मान लो कितने का हो गया? 6। तो टाइम पीरियड दे रखा है, कितना दे रखा है? 6 मंथ। जब 6 महीने दे रखा है, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से ये कितना निकल के आ रहा है? 1,000। तो दूसरे महीने का कितना हो गया? 1,000। इसी तरीके से ये पहला निकल गया, दूसरा निकल गया। इनकी जो राशि दे रखी है वो अलग अलग दे रखी है। अलग अलग दे रखी है तो कौन सा मेथड है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में देखेंगे सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट। वो किसी तरीके से निकालो, या तो सिंपल वाले से निकालो या प्रोडक्ट वाले से निकालो, हमारा जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो इक्वली आएगा। पहले हम समझते हैं सिंपल। अगर दोनों की राशि अलग अलग दे रखी है तो सभी पे अलग अलग करते जाएंगे। इंटरेस्ट कितना बनेगा? 2,000 आपका ये और 1,000 ये। तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा उसको? 3,000। कितना? 3,000 रुपए। अब देखते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में मान लो वो क्या करता है? वो 3,000 रुपए, वो 30,000 रुपए निकालता है। कितने महीने के लिए? 8 महीने में। तो उसकी क्या करेंगे? इन दोनों की हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट गुना करते हैं। इन दोनों की क्या की जाएगी? मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिया 24, तो कितना हो जाएगा? 2,40,000। फिर उसके बाद दूसरा कितना है? उसने 20,000 रुपए निकाले हैं। कितने महीने? 6। तो कितना हो जाएगा? 1,20,000, 1,20,000। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ जीरो। सम ऑफ प्रोडक्ट, जो इसका गुणनफल आ रहा है उसको क्या करेंगे? सम करेंगे। सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये निकल के आएगा 4, 2, 6, 3, 3,60,000। तो यहाँ कितना आएगा? 3,60,000 मल्टीप्लाई रेट। रेट कितनी दे रखी है आपको? 10%। मल्टीप्लाई टाइम 1/12। 10 से 10, 10 से 10, 12 1 12, 12 3 जा। तो कितना आ गए? 3,000। ये भी 3,000 आया, ये भी कितना है? 3,000। आप चाहे सिंपल मेथड से लगाओ या प्रोडक्ट मेथड से निकालो, वो निकल के आपका कितना ही आएगा? सेम। जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो सेम ही आएगा। बस ये देखना है, अगर ड्राइंग अलग अलग दे रखी है, अगर सिंपल से निकालेंगे तो इस तरीके से निकलेगा, अगर प्रोडक्ट से निकालेंगे इस तरीके से। प्रोडक्ट में क्या करेंगे? जो आपको ड्राइंग दे रखी है
उसमें मल्टीप्लाई होगी किससे, टाइम, जो भी आपको मंथ, जो भी आपको टाइम दे रखा है उन दोनों की उससे मल्टीप्लाई करके उसका टोटल कर देंगे, टोटल निकाल के फॉर्मूला लगाएंगे, जो आएगा निकल के आ जाएगा। और जो सिंपल होता है उसमें कुछ नहीं, जितना आपको ड्राइंग दे रखी है उसमें रेट टाइम लगा के वो उस महीने का निकल के आ जाएगा। अगर दूसरे ड्राइंग दे रखी है उसका दूसरे का निकालेंगे, तीसरी भी ड्राइंग दे रखी है तीसरी का भी, ऐसे सभी का अलग अलग निकाल के जितना आता है लास्ट में क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं। अब हम देखेंगे, ये तो सिंपल है, बहुत आसानी से निकल जाता है, ये मैंने आपको 11th क्लास में करा भी दिया है कि कैसे निकाल। हम देखेंगे एवरेज पीरियड। अगर आपको एवरेज पीरियड का मतलब बताया कि यदि वो क्या करता है, हर ड्राइंग इक्वल करता है, समान करता है। मान लो उसने पहले महीने कितने रुपए निकाले, 10,000, तो वो हर महीने, पहले महीने 10, दूसरे महीने, तीसरे महीने, सभी में कितने समान रूप से राशि निकालेगा। यदि समान रूप से राशि निकालता है तो वो कौन सा होता है, एवरेज पीरियड मेथड। जो एवरेज पीरियड मेथड होता है उसका फॉर्मूला होता है टाइम फॉर फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग। मान लो उसने ड्राइंग की है, जो आपका चार्ज होता है, मान लो स्टार्टिंग में आप 1 अप्रैल टू 30 दे रखा है 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, चार्ज कहां से कहां तक करना है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अब उसने मान लो 1 अप्रैल को एक बार ड्राइंग पैसे निकाले, उसके बाद फिर मई, फिर जून, ऐसे वो निकालता रहता है। और कब तक निकालता है, मार्च तक। ऐसे ही वो मार्च तक निकालेगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या है, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, और क्या करता है, समान रूप से कैसे राशि निकालता है। मान लो उसने पहले महीने कितने निकाली, 10,000, तो सभी में कितना निकालता है, 10,000। जब सभी में समान रूप से राशि निकालता है तो उसका हमें निकालना है, जो हमारा टाइम है वो देखना है कि उसका जो टाइम लगेगा वो कितने महीने का लगेगा। टाइम किसके प्रकार से एडजस्ट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट टाइम फॉर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम फॉर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। फर्स्ट ड्राइंग का मतलब है इसमें दो इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन सा, उसने फर्स्ट ड्राइंग कब की और लास्ट ड्राइंग कब की। फर्स्ट ड्राइंग कब की है, 1 अप्रैल को, लास्ट ड्राइंग कब की है, 1 मार्च को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल से 1 मार्च तक, 1 अप्रैल से यदि हम इंटरेस्ट लगाएंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने होंगे, 12, तो 12 महीने प्लस 1 मार्च, जो 31 मार्च होगा उसमें कितने 1 मार्च से कितने महीने का लगेगा, 1 महीने का, अपॉन 2। मतलब फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग, फर्स्ट 1 अप्रैल को है, उसने 1 अप्रैल को पैसे निकाले तो क्या करेगी संस्था, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। कितने महीने का करेगी, अप्रैल को निकाले तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे कब तक, मार्च तक करेगी। तो उस पर कितने महीने हो जाएंगे, 12 महीने। यदि वो 1 मार्च को पैसे निकालता है तो 1 मार्च से निकालने के बाद 31 मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे, केवल 1 महीना होगा। तो फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग, फर्स्ट कितने का, फर्स्ट ड्राइंग पे कितने महीने बने, 12 महीने। लास्ट ड्राइंग में कितने महीने, 1 महीने बने, 1 महीने। फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग, उन दोनों को हम कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से ये आपका निकल के आएगा 12 + 1 13/2। 2 से डिवाइड करेंगे 6.5। इस तरीके से इसका टाइम पीरियड निकल के आ जाता है। सभी का टाइम पीरियड ऐसे ही निकलेगा, रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे मान लो इसका एक क्वेश्चन निकालना है, वो बटा होता है 3 भागों में। जो आपकी एवरेज पीरियड है ना, वो या तो सभी का स्टार्टिंग में पैसे निकालेगा, या फिर मिडिल में निकालता है, फिर एंड में। या तो वो बिगिनिंग में निकाल सकता है, फिर मिडिल में निकाल सकता है, एंड में निकाल सकता है। अब जो वो पैसे होता है जो वो निकालेगा, या तो वो मंथली निकाल सकता है, या फिर क्वार्टरली निकाल सकता है, फिर हाफ ईयरली। मंथली का मतलब क्या होता है, प्रत्येक महीने में। क्वार्टरली का मतलब कितना होता है, प्रत्येक 3 महीने में। और हाफ ईयरली का मतलब कितना होता है, प्रत्येक 6 महीने में। यदि प्रत्येक 6 महीने पैसे निकालेगा तो उस पर हम जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो इसके अनुसार, जो आपको टेबल दे रखी है, जो ये टेबल मैंने आपको लिखवा भी रखी है, 11th क्लास में करा भी दिया है वैसे तो, लेकिन इस टेबल के अनुसार आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। यदि आप ये टेबल भूल जाते हैं तो किसके अनुसार आपको याद करना है, ये वाला सूत्र तो आपको याद रखना ही है, फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। इन दोनों के अनुसार आपका क्या निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट, जो आपके जो उस पर इंटरेस्ट बनेगा ड्राइंग पर, वो निकल जाता है। अब हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे आया है 6.5। देखो मैंने अभी निकाला था 6.5, वो कहा क्या है, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल है तो क्या है, बिगिनिंग का है, मिडिल का, एंड का है। किसका है वो, बिगिनिंग का है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कितना निकल के आया था 6.5, यहाँ भी कितना है 6.5। कैसे कर लो, या तो टेबल याद कर लो या फिर इस तरीके से निकाल लो, दोनों फॉर्मूले आसान है, या तो याद कर लो या फिर फॉर्मूले से कर लो। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लो क्या करता है वो,
जो एवरेज पीरियड होता है वो तो हमें टाइम तो इसके अनुसार हम एडजस्ट करेंगे कि उस पर टाइम हमें कितना लगाना है, 1 महीने का लगाना है या 6 महीने का या फिर कितने का लगाना है। अब हम देखेंगे क्या कि जो इसका फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज पीरियड का। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, मान लो अगर उसने मंथली पैसे निकाले हैं, क्या करता है वो 10,000 रुपए प्रत्येक महीने के लिए निकालता है। 10,000 रुपए प्रत्येक महीने निकालेगा तो हमें क्या करना है, मंथली के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्वार्टरली के कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, हाफ ईयरली के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। अब वो मंथली पैसे निकालता है, उसने पहले महीने में निकाले 10,000 और वो ऐसे इक्वली समान रूप से पैसे निकालता रहता है, तो हम क्या करेंगे जो आपको 10,000 रुपए उससे मल्टीप्लाई किससे करेंगे 12 से, तो कितना हो जाएगा ये 12,000। तो टोटल ड्राइंग हो जाएगी। तो यहाँ क्या आता है टोटल ड्राइंग कितनी होगी 12,000 मल्टीप्लाई रेट, मान लो रेट कितनी रखी है 10%। और जो टाइम है, टाइम कितना निकल के आया 6.5, कितना आया 6.5। अब क्या करेंगे ये टाइम है क्या हमारा किस में निकल के आएगा मंथ में, उसको हम क्या करेंगे ईयर में बदलेंगे तो बटे में 12 हो जाएगा। उसके लिए दशमलव हटाने के लिए क्या लग जाएगी 0। इसको कैलकुलेशन कर देंगे, जो काट पीट के आपका निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं बेटा। अब हम देखेंगे मान लो एक मिडिल का है, मिडिल में मान लो वो क्या करता है कि वो हर महीने की 15 तारीख को क्या करता है पैसे निकालता है। 15 अप्रैल को उसने पैसे निकाले, 15 मई को पैसे निकाले, 15 जून को पैसे निकाले, उसके बाद ऐसे ही निकालता रहता है। जब 15 में निकालता रहता है तो ऐसे ही 15 मार्च तक चलता रहता है इसी प्रकार से। अब जो ड्राइंग करता है वो कितने करता है, मान लो 12,000 रुपए ड्राइंग करता है, कितने रुपए 12,000। और वो कैसे निकालता है कि वो मंथली निकालता है। मंथली क्या करता है वो प्रत्येक महीने की 15 तारीख को 12,000 रुपए निकालता है और उस पर हमें क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। किस प्रकार करेंगे 12,000 मंथली निकालना है तो उसको हमें क्या करना है पहले टोटल निकालेंगे, टोटल ड्राइंग कितनी करेगा। पहले महीने में 12,000 निकाला, फिर दूसरे महीने में 12, तीसरे महीने में 12, चौथे महीने में 12, इसी प्रकार से वो निकालता रहता है। तो क्या करेंगे टोटल ड्राइंग, उसने पूरे 12 महीने में कितनी ड्राइंग की है, जो 12,000 है उसकी मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 12 से, वो कितना हो जाएगा 1,44,000। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी 1,44,000 मल्टीप्लाई रेट, मान लो रेट आपको कितनी दे रखी है 10%, 10/100 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है टाइम लगाना है। अब टाइम किसके अनुसार लगाएंगे देखना है, किसके लिए देखना है, वो मिडिल मध्य में निकालता है। और कैसे निकालता है मंथली, मिडिल मंथली निकालता है तो कितना लगेगा 6। या फिर किस प्रकार करेंगे आप टेबल के अनुसार मत करके सीधा इसके अनुसार करो। फर्स्ट ड्राइंग उसकी कब हुई है, फर्स्ट ड्राइंग तो उसकी हुई है अप्रैल को, तो वो उस पर कितने महीने का चार्ज कर लगाएगा 12 महीने का। और जो एंडिंग ईयर कब है उसका 15 मार्च, वो महीना थोड़ी ना है, वो तो कितने उसके लिए कितना लगेगा वो +0 बटे में कितना हो जाएगा 2 बराबर 12 बटे में 2 से हम उसको डिवाइड करेंगे बराबर कितना निकल के आएगा 6। इस तरीके से, या फिर टेबल के अनुसार इस पर कितना लगेगा 6 बटे में 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, तो बराबर कितना आ जाएगा 7200 रुपए। इसी तरीके से एडजस्ट किया जाता है, बहुत ही सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 11th क्लास में भी करा दिया है, क्वेश्चन भी समझा दिए थे, लेकिन एक बार और फिर बेसिक जो पॉइंट है वो मैंने आपको करा दिए।